भावनाओं में डॉक्टर संजय, मैं ये जो अब तक के इस पूरे चुनाव को देख पाई हूं और जितना समझ पाई हूं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर अब उपचुनाव हो, छोटी पार्टियां जो हैं वो हमेशा गेनिंग पोजीशन पर नजर आती हैं सरकार बनाने को लेकर और सरकार गिराने को लेकर। और इन छोटी पार्टियों का दबाव जो है इन बड़ी पार्टियों में, जिन पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम इस जगह पर वोट बैंक हो या फिर हमारे काम का आधार हो, ये दोनों ही मजबूत है, लेकिन उनकी मजबूती इन छोटी पार्टियों के आगे आकर कहीं ना कहीं डगमगाती भी जरूर है। और ये इसी का असर है कि जीतन राम मांझी हो या फिर आप तमाम दूसरी पार्टियों के नेताओं का जिक्र कर लीजिए, वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, बयान तो यही कम से कम दिखाते हैं। एक बार फिर से मैं उस पाई चार्ट की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। वो पाई चार्ट जो इस वक्त आंकड़ों के जरिए कुशेश्वर स्थान में जेडीयू जो है वो 9110 वोटों से उनके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जानकारी आपको दे दे, इस वक्त जो ब्रेकिंग आ रही है, तारापुर में आरजेडी कैंडिडेट 2551 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं और 6 राउंड की गिनती तारापुर में हो चुकी है। वही कुशेश्वर स्थान की बात करें तो जेडीयू कैंडिडेट जो है वो इस वक्त तकरीबन 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन दोनों ही सीटों पर जीत और हार के बड़े मायने हैं। हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं कुंतल कृष्णा जी के पास में जाऊंगी, उससे पहले जरा एक रिएक्शन मैं संजय ये आपसे ही एक बात समझने की भी कोशिश करना चाहती हूँ कि सरकार भले इससे बने या न बने, सरकार इससे गिरे या न गिरे, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति के लिहाज से इस परिणाम के असर दूरगामी नजर आते हैं आपको? बिल्कुल दूरगामी नजर आएंगे, क्योंकि बाई इलेक्शन है, ये दोनों सीटें जेडीयू के पास थी। अगर वो जेडीयू एक सीट भी अगर लूज करती है तो उन्होंने खोया, और अगर आरजेडी एक सीट भी गेन करती है तो उन्होंने पाया। तो अगर आरजेडी एक सीट भी अगर निकालने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो मजबूती से फिर अपने लोगों से कनेक्ट होंगे और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको वो वार्म अप करेंगे। और जो आप कह रही हैं कि ये जो छोटी पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में हो जाएंगी, निश्चित रूप से बार्गेनिंग का खेल चलेगा कि चलिए सत्ता में मैं पूरी भागीदारी दूंगा, फिर मैं आपको सम्मान दूंगा, वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है। तो ये जो परिणाम है, इस परिणाम के इर्द गिर्द सत्ता और राजनीति तो घूमता ही है, इससे कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जीतना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का बढ़ना होगा, और अगर कोई पार्टी हारती है या लूज करती है तो उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। वो कितना भी बोलते रहें, कहा जाएगा कि देखिए बाई इलेक्शन में जनता ने आपको किस तरह से नकारा या बाई इलेक्शन में जनता ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक खेल चलेगा तो परिणाम आपके लिए ये जरूर एक गेनिंग पोजीशन है कि जनता आपको इन तमाम तकलीफों के बाद, जिसका जिक्र विपक्ष करता है कि कोरोना काल रहा, बाढ़ आई, लोगों को परेशानियों का सामना करना, इसके बावजूद जनता ने आपको सिर माथे पर बिठाया है, सिर आंखों पर रखा है। कुंतल कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तो 9 राउंड की काउंटिंग एक तरफ पूरी हो चुकी है, एक तरफ 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, कांग्रेस पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर भी नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, कुशेश्वर स्थान में जो अभी परिणाम मैं देख सकता हूं आपके टीवी स्क्रीन पे, ये एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा चुनाव से 2-3 दिन पहले भी इतना भारी कंफ्यूजन फैलाया गया, उसके बाद भी कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर कुशेश्वर स्थान में हम लोगों को हमारे साथ खड़े दिख रहा है। ये बाई इलेक्शन बिल्कुल बाइपोलराइज किया गया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने कुछ ऐसी बातें कही जिनमें कहीं कोई तथ्य नहीं था, कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। चुनाव में पोलिंग से एक दिन पहले कुछ झूठी खबरें चलवाई गई व्हाट्सएप पे आरजेडी के द्वारा कि कांग्रेस के ने उन्हें समर्थन कर दिया है। इन सब कंफ्यूजन के बाद अभी हमें जो फील हो रहा है कि कांग्रेस का फिर आपके ही सवाल से मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या फिर जो 2629 या तकरीबन 2700 के आसपास का आंकड़ा है, यही आपके ट्रेडिशनल वोटर हैं? इसी के आधार पर आप अपनी जीत का दावा कर रहे थे? यही वो आधार था जिस पर आप कह रहे थे आरजेडी को कि भाई हमें पता है कि हमारी ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसी आधार पर हम जीतने वाले हैं? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इन बाई इलेक्शंस को टोटली बाइपोलराइज करने की कोशिश की गई, स्पेशली आरजेडी के द्वारा। उसके बाद आपसे बेहतर इस वक्त, आपसे बेहतर, आपके कैंडिडेट से बेहतर इस वक्त
चिराग पासवान गुट के कैंडिडेट को वोटों की संख्या के तौर पर सामने देखा जा रहा है। ये आखिर कैसा मिसगाइड कर दिया आरजेडी ने? ये कैसी स्थिति पैदा कर दी कि आपके वोटर कंफ्यूज हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिक्स में और खास के चुनाव से 1-2 दिन पहले का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके उपचुनावों में। झूठे तरीके से व्हाट्सएप पे और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म पे यहां तक चलवा दिया गया कि कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है आरजेडी को। आरजेडी ने तो यहां तक कंफ्यूजन फैलाने की मृत्युंजय कोशिश तिवारी की। से उसके पूछ बाद लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आखिर जीत के लिए आप जब अपने जीत के लिए आश्वस्त थे, फिर आपको इस तरह के हथकंडों की जरूरत क्यों आन पड़ी कि आपने कांग्रेस के वोट बैंक को कंफ्यूज कर दिया? उसी आधार पर कांग्रेस की ये स्थिति हो गई। ये कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं ना, बड़बोले लोग जिन्हें आप बैठा हैं, इसी लोगों ने, इन्हीं लोगों के कारण कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। हमने तो पहले ही कहा था कि इनके कार्यकर्ता वोटे नहीं देंगे तो कंफ्यूज करा दिया और ये करा दिया कर रहे हैं। ऐसे बयानों पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से जमीनी हकीकत सच्चाई से अवगत नहीं थी और धरातल की सच्चाई यही है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर इनको कैमरा ऑन हो जाता है तो ये चालू हो जाते हैं। अब इनके बोलने से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सुनेंगे? अरे कांग्रेस का फैसला कौन करता है? कांग्रेस का फैसला कौन करेगा? आला कमान करेगा। कांग्रेस का फैसला यहाँ पर बैठ करके हम और ये नहीं कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, इनकी न बात होती है। यहाँ पर अनर्गल बयान कोई कर रहा है, अब उसका समझा जा सकता है उनका राजनीतिक ज्ञान क्या हो सकता है। बेतुका बयान दे करके कंफ्यूज कर दिया, ये कर दिया। लड़ाई कहाँ है और लड़ाई कहाँ ले जा रहे हैं? जानना जरूरी है। लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे ग्राउंड रिपोर्टर भी तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं और 11 सहयोगी पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। 2 सीट और